हुडको का शेयर अपने हायर लेवल 227 रुपए से लगभग 20% करेक्ट होके 175 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, अभी और कितनी गिरावट बाकी है। तो सवाल का मैं आपको सबसे पहले आंसर दे देता हूं। अभी शेयर के अंदर थोड़ी और गिरावट बाकी है, यानी कि हुडको के शेयर में नियर टर्म में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां से भी ये शेयर आपको 20% तक की इजीली गिरावट दिखा सकता है, यानी कि 140 रुपए तक के आसपास इस शेयर के अंदर वापस नीचे जाने का दमखम है। और जिस तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयूज के अंदर गिरावट है, तो उस गिरावट में हुडको भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके पीछे एक कारण है कि कंपनी ने पास्ट में काफी बड़ी रैली दी है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हुडको के शेयर में नियर टर्म में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट अभी और देखनी बाकी है या आ सकती है। पर अगर आपका व्यूज कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म है, तो आपको इस कंपनी को लेकर कुछ ऐसी बातें जान लेनी चाहिए जो आपको इस कंपनी को लेकर कन्विक्शन देगी। अगर आप इस कंपनी को लेकर सीरियसली इन्वेस्टेड हैं और आपका व्यू इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म है, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो इस गिरावट में आपके शेयर को बिकने से बचवा देगी। अगर आपने डीमैट में शेयर को रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, हुडको के शेयर में गिरावट आ रही है, ये गिरावट आगे भी चल सकती है, ये तो हमने बात करी। पर इस गिरावट के बाद इस शेयर के अंदर तेजी क्यों आ सकती है, हमारे लिए समझना वो जरूरी है, क्योंकि ये गिरावट तो आती ही इसलिए है कि हम जैसे इन्वेस्टरों के, रिटेल इन्वेस्टरों के शेयर डीमैट में से निकल जाएं। ये स्मार्ट मनी चाहता ही ये है कि रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर को बेच के निकले और जब तेजी आए उस समय हम इस शेयर को खरीदें। उस समय आपको यही सुनने को मिलेगा कि हुडको के शेयर में तेजी आ रही है, तेजी आ रही है, खरीदो। पर अभी कोई आपसे बात नहीं करेगा इस गिरावट में करना क्या है, रिटेल इन्वेस्टर को इस गिरावट में करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आज मैं आपके साथ वही सब बातें करने वाला हूं। ये है कि हुडको के शेयर के अंदर हमें नियर टर्म में करना क्या है, तो उसका जवाब है होल्ड। पर अगर आप कन्विक्शन के साथ इस बात को जानना चाहते हैं कि मैं होल्ड करना क्यों है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है, तो आप इस वीडियो को जरा पूरा देखिएगा। दरअसल हुडको का काम ये आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस करने का है, और ज्यादातर हुडको जो है हाउसिंग को फाइनेंस करता है, अर्बन इंफ्रा को फाइनेंस करता है। और ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की इस समय आप कह सकते हैं फोकस में है। इंफ्रा पर गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस है। और बजट में आपने देखा ही है गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 2 करोड़ नए घर बनाने का वादा किया है, तो वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि इस कंपनी को आने वाले समय में काफी बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर आप कंपनी की टोटल लोन बुक की भी देखें, बात करें, तो 85,000 करोड़ के आसपास की लोन बुक में लगभग 96% गवर्नमेंट स्कीम से बिलोंग करता है। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है, हाउसिंग से रिलेटेड है, अर्बन से रिलेटेड है, अर्बन इंफ्रा से रिलेटेड है, उसका इस कंपनी को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। तो ये बात आपको जान लेनी यहाँ पर काफी जरूरी है। फिर बात यहां पर अगर हम करें तो हुडको अब तक 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 1416 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी है, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की टोटल इनकम में डबल डिजिट ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ है। FY23 में 5.3 के ईपीएस पे कंपनी बैठी थी, जो अब तक FY24 में 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 7 रुपीज को क्रॉस कर चुका है। यानी कि कंपनी के ईपीएस में बेहद ही शानदार उछाल दिखाई दे रहा है। और ईयरली बेसिस पर देखें तो डबल डिजिट यहाँ पर ईपीएस में सीधी सीधी दिखाई दे रही है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और जो अर्बन इंफ्रा से रिलेटेड जो भी स्कीम चल रही हैं, जहां पर जो कैपेक्स हो रहा है, उसका इस कंपनी को भरपूर फायदा हो रहा है। कंपनी डिसबर्समेंट पे भी लगातार फोकस कर रही है, और इन स्कीम्स का जल जीवन मिशन जैसी स्कीम का भी इस कंपनी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। तो अगर आपका व्यू इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए पॉजिटिव काम कर रही हैं। और उसमें सबसे ज्यादा तो जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो इसको कंपनी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा रही है, और ये कंपनी जो है सभी स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर करंट गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव जीतकर आती है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, और इस कंपनी की परफॉर्मेंस आगे ऐसी ही सुधरती रहेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी जो है काफी कंफर्ट स्थिति में दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है इसके अंदर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी दिखाई देती है, लगभग 77 रुपए के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। तो ये कंपनी देखा जाए आने वाले समय में यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखाने का दम रखती है। उस रैली में कंपनी अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी उस समय भी अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग
4 या 5 के मल्टीपल पर होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।